Good morning, student. Class 9th, chapter number 4, linear equations in two variable. Now the 4.3 exercise और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने गिवन है यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल. मतलब एक स्कूल जिसकी दो छात्रा जिसका नाम है यामिनी और फातिमा. टुगेदर इट मीन्स साथ में, राइट. कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स. मतलब उन्होंने बोला है एक स्कूल जिसमें 9th क्लास की दो छात्रा जिसका नाम है यामिनी एंड फातिमा, जो दोनों मिलकर साथ में, टुगेदर बोला है मतलब साथ में, दोनों मिलकर साथ में कंट्रीब्यूट करती है ₹100. मतलब कुछ पेमेंट यामिनी देती है, कुछ फातिमा. फिक्स नहीं है कि दोनों 50-50% देते हैं, बट जितना यामिनी देगी उसमें फातिमा का पेमेंट मिला के, दोनों पेमेंट मिला के कितना हो जाएगा 100. दोनों मिलकर ₹100 देती है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में एज अ हेल्प के लिए. राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा. मतलब हमें एक क्या फाइंड करना है, एक लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस डाटा को सेटिस्फाई करता है. बट उन्होंने क्लियर बोल के रखा है यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹X एंड Y. मतलब एक के लिए आपको X लेना है और एक के लिए क्या लेना है आपको Y. इट मीन्स कि अगर आप यामिनी के लिए पहले रह रहे हो तो उसका जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो X ले लो, और फातिमा है उसके लिए कंट्रीब्यूशन आप क्या ले लोगे Y. ठीक है. लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद आपको क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम. मतलब फिर उसके लिए आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, राइट. पहले के जो हमारे पास अधिकतर सम्स थे उसमें ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस गिवन रहती थी और हम डायरेक्ट उसके 3 सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ ड्रॉ कर लेते थे. क्लियर. बट क्वेश्चन नंबर 7 में वर्ड प्रॉब्लम है, तो उस वर्ड प्रॉब्लम से सबसे पहले हमें क्या बनानी है, एक लीनियर इक्वेशन डिराइव करनी है. देन आफ्टर उसके मिनिमम 3 सॉल्यूशन निकालने हैं और 3 सॉल्यूशन निकालने के बाद उसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है. क्लियर. तो सबसे पहला हमारा काम है लीनियर इक्वेशन फाइंड करना, राइट. सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेते हैं और सपोज करते हैं लेट द कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ यामिनी. मतलब यामिनी ने अपना कॉन्ट्रीब्यूट कितना दिया है, X. आपको कुछ पता है क्या, क्वेश्चन में क्लियर दिया है कि इसने इतना अमाउंट दिया, नहीं, दोनों ने मिलके दिया है वो ₹100 है, बस इतना पता है. तो यामिनी ने जितना भी अमाउंट दिया उसको हमने क्या सपोज कर लिया, X. क्लियर. एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा ने कितने रुपीज़ दिए, Y. मतलब फातिमा के अमाउंट को हमने क्या सपोज कर लिया, Y. हमें ये भी नहीं पता है कि फातिमा ने कितना दिया, राइट. बट वी हैव अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस X + Y = 200. अब ये कैसे आया, दोनों ने मिलकर साथ में दिया है, यामिनी प्लस फातिमा, दोनों का अमाउंट कितना है 100. दोनों ने साथ में मिलकर दिया है मतलब दोनों के अमाउंट को हम प्लस कर लेंगे, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100. तो देखिए हम हमेशा इक्वेशन किसके इक्वल लेके चलते हैं, अधिकतर Y के. तो +X लेफ्ट से राइट गया तो काय का हो जाएगा, माइनस का. तो देखिए यहाँ इक्वेशन हो गई Y = 100 - X हो गई. ये इक्वेशन आपके लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई, राइट. अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई, मतलब आपका एक आंसर कंप्लीट, राइट अ लीनियर इक्वेशन. तो हमारे लिए एक लीनियर इक्वेशन हो गई, राइट. अब इसके बाद हमारा काम है कि मिनिमम 2 या 3 सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है ताकि आप ग्राफ पे ड्रॉ कर सके, राइट. सबसे पहले हम एक्स हमेशा क्या ले लेते हैं, 0. तो हमने X = क्या ले लिया, 0. तो देखिए Y = 100, X की पोजीशन पे क्या लिखा है, 0. तो Y की वैल्यू कितनी हो गई, 100. मतलब Y कितना मिल गया आपको, 100. मतलब पहला पॉइंट क्या हो गया, 0, 100, राइट. पहली वैल्यू हो गई. दूसरी वैल्यू अब हम क्या सपोज कर लेंगे, पहले हम कैसी वैल्यू लेते थे, X = 0, 1, 2. लेकिन यहाँ थोड़े बड़े बड़े डाटा है तो हम क्या ले लेंगे, 50 ले लेंगे, क्योंकि हम कुछ भी ले सकते हैं. तो X = हमने क्या ले लिया, 50, राइट. तो देखिए Y =
इक्वेशन है 100 माइनस एक्स, तो एक्स की प्लेस पे क्या रख देंगे 50, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, वाई इक्वल्स टू 50। मतलब जब हमने एक्स इक्वल्स टू 50 लिया तो वाई भी कितना मिल गया हमें 50। ये हमारे लिए क्या हो गया, सेकेंड सॉल्यूशन हो गया। नाउ द थर्ड, अब एक्स की जगह हम क्या सपोज कर लेंगे 100, राइट 100 सपोज करा है, तो इक्वेशन क्या है वाई इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स, तो एक्स की प्लेस पे हमने क्या रख दिया 100, तो 100 में से 100 को माइनस करा तो कितना आया 0। इट मीन्स कि जब हमने एक्स की प्लेस पे 100 लिया तो वाई की प्लेस पे हमें कितना मिला 0। तो हमारे पास फाइनली कितने सॉल्यूशन हो गए, 3 सॉल्यूशन हो गए, राइट। तो देखिए वी गेट द फॉलोइंग टेबल, मतलब हमें टेबल भी बनानी थी, राइट। ये हो गया आपका एक्स, ये वाई। जब हमने 0 लिया था तो मिला 100, जब हमने 50 लिया था तो 50 ही मिला, और जब हमने 100 लिया तो क्या मिला 0। 3 सॉल्यूशन हो गए। अब ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। ये पॉइंट हमेशा आपका क्या रहेगा 0, मतलब ओ पॉइंट 0 रहेगा फिक्स है। अब 0 के पास हमेशा मैं बोलती थी हर एक 1 सेंटीमीटर पे क्या आएगा 1 2 3, लेकिन अब अगर हम 1 2 3 लेते हैं तो हमारे पास तो वैल्यू कितनी है 50 100 है, तो हम क्या लेंगे, या तो 10 10 के डिफरेंस पे भी आप ले सकते हो। 0 के पास हर एक सेंटीमीटर पे इक्वल डिस्टेंस लेनी है। 0 लिया, 0 के बाद अगर 10 लेते तो 10 के बाद 20, फिर 30, फिर 40 50 ऐसे, या फिर 20 20 का डिफरेंस ले लो, 20 40 60 80 100। यहाँ पे उन्होंने क्या करा 50 50 का डिफरेंस ले लिया, राइट। तो 0 के बाद जो 1 सेंटीमीटर का पहला बॉक्स है वहाँ लिखा 50, फिर 100 150 200, हर जगह 50 का। तो जैसे यहाँ पे डिफरेंस लिए है वैसी ही वैल्यू इधर लेनी है, एक्स डैश में लेनी है और वाई डैश में लेनी है। आई होप आपको समझ में आ गया कि चारों लाइन में आपकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम। तो मैंने 50 50 के डिफरेंस ले लिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, राइट। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहली वैल्यू कितनी है 0 100। सबसे पहला ऑर्डर पेयर क्या है 0 100। तो देखिए एक्स 0 का है ये रहा, 100 का है ये रहा, तो पहला पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया। क्लियर, मतलब फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया ऑर्डर पेयर। सेकंड पॉइंट है 50 50, मतलब एक्स भी 50 है वाई भी 50। तो मेरा एक्स 50 का है यहाँ पे, और इसको बढ़ाया प्लस 50 की तरफ, तो ये आया, राइट। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ये पॉइंट हो गया, राइट। उसको हमने काय पे बता दिया, सर्कल पे बता दिया। क्लियर। अब हमारा थर्ड पॉइंट है 100 0। तो थर्ड पॉइंट क्या है मेरे पास 100, और 0 तक बढ़ाना, मतलब वो तो 0 पे ही है ऑलरेडी, तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास, राइट। अब तीनों पॉइंट को हम मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हमने ये ड्रॉ कर ली, राइट। तो आई थिंक आपको ये स्ट्रेट लाइन मिल गई। इस स्ट्रेट लाइन पे हम ये शॉर्ट फॉर्म में, छोटी राइटिंग में वो लीनियर इक्वेशन लिख देंगे, राइट। और ये स्ट्रेट लाइन पे हमेशा ऐसा आपको क्या बनाना है, एरो। और इस लाइन को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसा कि यहाँ पे दे के रखा है। क्लियर। यहाँ पे क्या नाम दे दिया PQ, और ये लीनियर इक्वेशंस लिखी, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई, राइट। थस द लाइन PQ इज रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। मतलब ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। फाइनली क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, सबसे पहले एक वर्ड प्रॉब्लम दी थी, वहाँ से हमें क्या फाइंड करना था, एक तो लीनियर इक्वेशन, और सिर्फ हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना था। तो वहाँ से हमने एक लीनियर इक्वेशन बनाई, और उसके बाद हमने सॉल्यूशन फाइंड करे मिनिमम 3, और उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये इस क्वेश्चन का क्या था, सॉल्यूशन था। थैंक यू।